Good morning class. This is your biology class. Today we will discuss about the third law of Mendel. Yesterday we have discussed the both law of the Mendel, which were law of dominance and law of segregation. Today we will discuss about the third law of Mendel. So first of all we come to know about the inheritance of two genes. Means जब दो जीन्स मतलब टू जीन्स दो करेक्टर्स लिए जब मेंडल ने अपनी स्टडी में, तब उसको कहा उन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड हमने देखा था, जब एक करेक्टर को कंसीडर किया था तब उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा था। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? जिसमें दो करेक्टर्स लिए जाते हैं उसे डाई हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। इन्होंने क्या करा, इन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस कराने के लिए दो करेक्टर को कंसीडर किया। एक तो जो पी का पॉड है उसमें जो सीड होता है वो राउंडेड है या येलो है। राउंडेड और येलो करेक्टर जो हैं वो डोमिनेंट हैं, और जो ग्रीन और रिंकल्ड सीड जो हैं, ग्रीन सीड और रिंकल्ड सीड जो है वो रिसेसिव करेक्टर है। तो दो करेक्टर लिए, एक सीड का शेप और एक सीड का कलर। तो when two characters are taken in consideration, then this is called dihybrid cross. When the rounded and yellow seed, pure seed are is taken as a character, and the जब इनकी मेटिंग कराई गई राउंडेड सीड और येलो सीड वाले प्लांट की और ग्रीन सीड और रिंकल सीड वाले प्लांट की, जिसको कि स्मॉल आर स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट किया है, तब जो F1 जनरेशन में प्रोजेनी बनी वो कैसी बनी? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, डाई हाइब्रिड F1 जनरेशन बना। जिस क्रॉस की वजह से डाई हाइब्रिड बन रहा है कॉल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि एक इस क्रॉस से डाई हाइब्रिड करेक्टर आ रहा है इसलिए इसे डाई हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। ऑल राउंड एंड येलो डाई हाइब्रिड क्रॉस सीड्स बनेंगे। जो F1 जनरेशन में जो प्रोजेनी मिली वो कैसी थी? जिसके जो सीड्स थे वो सारे ये राउंडेड और येलो थे, मींस डोमिनेंट करेक्टर F1 जनरेशन में शो हुआ। ठीक है, फिर क्या कराया इन्होंने, इसकी F1 जनरेशन से जो इनको प्रोजेनी मिली उसकी सेल्फिंग कराई। सेल्फिंग कराने के लिए पहले इसके गैमीट्स बनाने पड़ेंगे। गैमीट्स कैसे बनेंगे? एक बार कैपिटल आर, अब इसमें देखो 50-50% चांसेस होते हैं दोनों कि मतलब कैपिटल आर वाला जो जीन है वो कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। ठीक है, दो 50-50% चांसेस हैं इसके बनाने के, मतलब गैमीट्स। तो कैपिटल वाई बन सकता है और कैपिटल आर स्मॉल वाई भी बन सकता है, दोनों चांसेस हैं। इसी तरीके से जो स्मॉल आर है वो कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है और स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। तो इस तरीके से चार तरीके के गैमीट्स बनते हैं। चार तरीके के गैमीट्स बने, कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। और जब इनकी सेल्फिंग कराई गई, मीन्स चार तरीके के गैमीट्स क्या हैं? पोलन ग्रेन्स हैं। और चार तरीके के गैमीट्स क्या हैं? एग्स हैं या ओवम्स हैं। तो जब पुनेट स्क्वायर में इसको बनाया गया, ठीक है, जब इनका फ्यूज़न कराया गया, मेटिंग कराई गई, तो F2 जनरेशन में जो रेशो मिला प्रोजेनी का वो 9:3:3:3:1 का रेशो हमें प्राप्त हुआ। इसकी आप मेटिंग करा के देखना। एक साइड गैमीट लिख लिए चारों तरीके के, दूसरे साइड पुनेट स्क्वायर में दूसरे वही वाले गैमीट्स लिख लिए। फिर उनका जब फर्टिलाइजेशन कराया गया तो 16 प्लांट्स मिले F2 जनरेशन में। और इसका रेशो याद रखना, ये पूछा जाता है MCQ में कि डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशो क्या मिला। तो 9:3:3:1 हमें डाई हाइब्रिड क्रॉस से मिला। तो ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट कराया था। इस बेसिस पे इन्होंने क्या कंक्लूज़न निकाला? तो जो मेंडल का थर्ड लॉ है उसे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहा जाता है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का ये मतलब है कि जब इन्होंने दो करेक्टर्स को लिया, एक राउंडेड सीड और येलो कलर, दो करेक्टर लिए, तो जो राउंडेड सीड है, ठीक है, राउंडेड सीड वाला करेक्टर रिंकल्ड के साथ भी जा सकता है। ठीक है, राउंड के साथ भी जा सकता है, रिंकल्ड के साथ भी जा सकता है। तो ये क्या होते हैं? जीन्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, मीन्स इन्हें इंडिपेंडेंस है किसी के भी साथ जाने की। जैसे कि एलील्स ऑफ जीन लोकेटेड ऑन 2 डिफरेंट क्रोमोसोम
असॉर्ट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। जो जीन्स के एलील्स होते हैं, जो जीन मान लो जो जीन प्रेजेंट हैं दो अलग अलग क्रोमोसोम पे, दो क्रोमोसोम होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, उसमें जो जीन प्रेजेंट हैं अगर उनका एक पेयर है, क्यों एक पेयर क्यों है, क्योंकि हमने दो करेक्टर को लिया है, दो करेक्टर को लिया है, एक हमने येलो कलर को लिया है और सीड के कलर को लिया है और सीड की शेप को लिया है। तो जब एलील्स जो होते हैं दो डिफरेंट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं तो वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो कैपिटल ए है, कैपिटल बी के साथ भी जा सकता है, ठीक। इधर दूसरा जो बना हुआ है वो कैपिटल ए जो है वो स्मॉल बी के साथ भी जा सकता है। इसी तरीके से स्मॉल ए स्मॉल बी के साथ जा सकता है और स्मॉल ए कैपिटल बी के साथ भी जा सकता है। जो यहाँ पे हमें देखो रेशियो मिला राउंडेड येलो, जो 9 प्लांट थे वो राउंडेड येलो थे, 3 थे राउंडेड ग्रीन। देखो यहाँ पे क्या हुआ, राउंडेड तो है लेकिन ग्रीन कलर हुआ, ठीक है। कलर यहाँ पे क्या हुआ, राउंडेड जो करेक्टर है वो ग्रीन के साथ भी जा सकता है, येलो के साथ भी जा सकता है, तो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हुए। तो यही थर्ड लॉ ऑफ मैंडल है जिस जो ये कहता है कि जब दो पेयर टू पेयर ऑफ ट्रेड्स क्या होते हैं, जो करेक्टर्स होते हैं, जब दो करेक्टर एक हाइब्रिड में कंबाइंड होते हैं, यहाँ पे देखो जो हाइब्रिड बना वो क्या बना, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये एक हाइब्रिड है। यहाँ पे दो करेक्टर हैं, एक राउंडेड सीड और येलो कलर। तो जब दो ट्रेड जो होते हैं एक हाइब्रिड में कंबाइंड होते हैं तो सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ करेक्टर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ करेक्टर्स। तो जो एक पेयर है करेक्टर का, जैसे कि कैपिटल आर स्मॉल आर है, तो ये एक करेक्टर है, एक पेयर है, वो किसी के साथ भी दूसरे वाले के साथ राउंडेड के साथ भी जा सकता है और सॉरी येलो कलर वाले जीन के साथ भी जा सकता है और ग्रीन कलर के साथ वाले भी जा सकता है। 50-50% चांसेस होते हैं इनके असॉर्ट होने के। तो यही मैंडल का थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, ठीक है। इसका भी एक एक्सेप्शन है, सेकंड लॉ का कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसीलिए उसे यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया है। इसका ये एक्सेप्शन है कि जब लिंकेज, इसका एक्सेप्शन है, लिंकेज में क्या होता है, जब दो जीन एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं, when the two genes are situated on the same chromosome and they are situated closely, और पास पास होते हैं, दूर नहीं होते हैं, तो जब to each other, then both the alleles on the one chromosome are passed together in the gametes। तो जब gametes बनेंगे तो क्या होगा, ये एक साथ चले जाएंगे गैमीट बनने में, लिंकेज हो जाएगा। लेकिन ऊपर क्या कहा गया है कि जो जीन है वो असॉर्ट हो जाते हैं, मीन्स दूसरे वाले के साथ चले जाते हैं। 50-50% चांसेस होते हैं। लेकिन जब दो जीन आपस में बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होते हैं तो वो असॉर्ट नहीं हो पाते, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं हो पाते, इसे कहते हैं लिंकेज। यही मैंडल के लॉ का एक्सेप्शन है। जैसे कि यहाँ पे देखो ए और बी जो जीन है वो बहुत पास पास है, इसी तरीके से स्मॉल ए स्मॉल भी बहुत पास है, तो जब गैमीट्स बनेंगे इसके तो ये दोनों जीन से उसी में आ जाएंगे, तो उसी क्रोमोसोम में आ जाएंगे जीन, ठीक है। तो एक्सेप्शन क्या है थर्ड लॉ का, लिंकेज। आई होप तुम लोग को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। So now I'm finishing this topic, the law of independent assortment, which was given by the Mendel, and it is very important law of Mendel. And the Mendel is known as the father of genetics because he discovered the factors. And later these factors were known as genes. So the concept of genes were given by Mendel. ओके सो जितना करा दिया है इस चैप्टर में उसके नोट्स बना लेना, थर्ड चैप्टर के जहाँ तक बता दिया है, समझा दिया है। ओके, थैंक यू।